हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेन सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। 31 ने दिया हुआ है शीशा का एक ठोस घन, ठीक है, जिसके किनारे का माप हमें दे रखा है 44। ठीक है, किनारे का माप एक घन है, मतलब मेरे पास एक क्यू है और जिसकी एक साइड हमें दे रखी है कितनी, 44। ठीक है, एक साइड इसे ले लेते हैं, 44 हमें दे रखी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बन जा सकती हैं। मतलब हमें इसमें से बनाना है गोली, और किसकी कितनी व्यास है इसकी, भाई रेडियस व्यास दे रखा है हमें 4, तो त्रिज्या हो जाएगी 2। तो सीधी सी बात है, इसके वॉल्यूम को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितनी गोली बनेंगी इसलिए इंटू एक्स मान लेंगे, एक्स गोली बनेंगी। या फिर आप इक्वल करके करते हो तब एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, घन का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यू, तो मतलब 44 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 44, ये हो गया घन का वॉल्यूम। ठीक है, इतना मटेरियल है। एंड एक वॉल्यूम, एक उसका कितना हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम, तो 4/3, बाई का 3 ऊपर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू 22 बट्टे का 7 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, आर क्यू मतलब त्रिज्या का क्यू, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपको कैलकुलेट करना, आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप बराबर करके करते हो इक्वल में तो फिर आपको इंटू एक्स करना होगा नीचे। ठीक है, चलो तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 से 11 बार एंड 22 से 2 बार, इस 2 से ये 2 हटा दो, 2 दूनी 4, 4 से 11 बार। ठीक है, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर देखेंगे तो 11 11 121, 121 इंटू 7 21, तो 121 मल्टीप्लाई 21, 21 से 21 1 जा 21, 1 कैरी, 22 2 जा 42, मतलब 21 दूनी 42 और 43 की 3, 4 कैरी, 21 से कम 21 और 4 25, 2531 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, मतलब 2531 हमारी गोली बन जाएंगी। 2541 होगा ना, 21 से कम 21 2 कैरी थी ना, तो 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2541, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 12 और व्यास 10। एक ठोस बेलन है, सिलेंडर है मेरे पास, छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमें गिवन है कितनी 12 और त्रिज्या हो जाएगी 5, क्योंकि व्यास दे रखा है 10। ओके, आगे देखिएगा, उसी ऊंचाई और आधार के उसी व्यास का एक शंकु मतलब कठोर खोखला किया जाता है। मतलब एक शंकु काटा जाता है, शेष भाग का क्षेत्रफल सेम चीज़ें कि सेम हाइट और सेम बेस, तो इसका मतलब कोण कितना होता है मेरा 1/3 पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोण कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोण का वॉल्यूम। अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर मैं इसमें से कोण काट दूं, ये वाला हिस्सा कितना बचता है, तो अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा, ठीक है, यहाँ 1 ले लो, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो ये वाला हिस्सा बचता है ओनली 2/3 पाई की वैल्यू पुट कर ले, 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है मेरी 5 इंटू 5, एच कितनी है मेरी 12, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 32 में देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 से 3 चौक 12, ठीक है, एंड 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 11 इंटू 55 25/7, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। एंड कैलकुलेट करने के बाद मैं डायरेक्ट ऑप्शन लिख देता हूँ, इसका हो जाएगा आपका 628 628.57, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है 22 इंटू 15 साइज का एक आयताकार कागज 22
इंटू 15 साइज का एक आयताकार कागज किस सीट की लंबी भुजा को मोड़कर बनने वाले सबसे बड़े बेलन का आयतन क्या होगा। मतलब इसका हमें बनाना है आयतन, फोल्ड कर देंगे, मतलब बेलन बनाना है और उसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पे हाइट तो हो जाएगी 15, त्रिज्या निकालनी होगी। ये पेरीमीटर होता है 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर बराबर हो जाएगा 22, 22 से 22 उड़ा देंगे तो आर बराबर 7/2। त्रिज्या तो मिल गई। अब हमें क्या पूछा क्वेश्चन ने, इसका पूछा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप लोगों को पता होना चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7, 7 7 जा 49 डिवाइड बाई 2, 2 जा 4 इंटू एच कितना है मेरा 15 है, 7 से काटेंगे 7 7 जा 49, ठीक है। 15 सत्ते 105 एंड 2 दूनी 4 एंड 2 से 11, तो 11 इंटू 105 डिवाइड में अभी 2 है तो 105 और कर लें तो 5 5 1 1, तो कितना हो गया भाई 1155 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 5 10, 5 से देख लो कोई अगर सिंगल ऑप्शन है 577.5, यह हमारा राइट आंसर है। फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 था इसलिए इतना, नहीं तो अदरवाइज आपको पूरा कैलकुलेट करना होगा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं, ठीक है। 34 क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 0.75 त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्के, मतलब एक कॉइन है मेरे पास, ठीक है, और उस कॉइन की हमें दे रखी है क्या 0.75 त्रिज्या, बट्टे में आ जाएगा 100, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, एंड इसके बाहर 0.2 की मोटाई है, और ये मोटाई कितनी 0.2 का पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10, मतलब 1/5, ठीक है। मोटाई हो जाएगी कितनी 1/5। आगे बोल रहा है जिन्हें पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाना है। मतलब इतने सिक्कों को, मतलब बहुत सारे सिक्के होंगे इतने, मतलब ये सिक्के हैं, ठीक है। इन सिक्कों को पिघलाकर हम जो है एक कोन बना रहे हैं। आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा उल्टा है, ये एक कोन नहीं है, ये जो है मेरे पास एक सिक्का नहीं है, सिक्के बहुत सारे, और सिक्के बहुत सारों से हम क्या बना रहे हैं, एक क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है, एक बेलन बना रहे हैं। और बेलन के हमें क्या क्या दे रखे हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर कर लेंगे, इंटू x और लगा लेंगे इधर, क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी कितने सिक्कों से हम ये बना सकते हैं, ठीक है। समझना क्वेश्चन, सिक्कों को गलाकर हम ये बना रहे हैं, ओके, याद रखना। आप चाहो तो इसे दूसरे वे में ये भी बोल सकते हो कि इसमें से कितने सिक्के बन सकते हैं ऐसे, तब भी वही बात है। अगर मैं इसके वॉल्यूम को एक सिक्के के वॉल्यूम से डिवाइड दे दूंगा तब भी वही आंसर आएगा। क्वेश्चन चेंज नहीं है, क्वेश्चन की भाषा चेंज है बस, ठीक है। चलो तो देखते हैं, सिक्के का वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी 3/4, तो 3/4 इंटू 3/4 स्क्वायर। हाइट कितनी है मेरे पास, हाइट है 1/5 इंटू एक्स और लगा देता हूँ, कितने कॉइन है पता नहीं, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9, सीधे 9 लिख दो चाहे, या 3 इंटू 3 कर लेते हैं, ठीक है, इंटू 8, पाई आर स्क्वायर एच, 3 इंटू 3 से 3 इंटू 3 गया, 22/7 से 22/7 गया, ठीक है। एंड यहाँ बचा मेरे पास 4 और 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 80 इंटू 8, तो मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 8, मतलब 8 8 64, मतलब 640 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि हम सिलेंडर से इसे बनाएंगे, नहीं, बहुत सारे कॉइन्स को मिलाकर हम एक सिलेंडर बना रहे हैं। यहाँ पे आप चाहो तो सिलेंडर के वॉल्यूम को डिवाइड कर सकते हो एक सिक्के के वॉल्यूम से, एरिया से, तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35वां देखिएगा। 35वां क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 ने हमसे बोला एक लंबवृत्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिग्रत है। एक लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन ठीक है, इस टाइप से बेलन है, एंड हमें दिया हुआ है
अर्धगोले के परिगत है, मतलब अर्धगोला यहीं पे है, कहीं दूर नहीं है, दोनों की हाइट सेम है, कि आधार अभिनिष्ठ है, आधार सेम है दोनों की, तो त्रिज्या आर ले लो। जब ये आर है तो हाइट भी हमारी क्या हो जाएगी, आर ही हो जाएगी भाई, ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात, पहले तो हम ये बात कर लेते पहले नंबर पर कौन है। देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं डिफाइन किया कि पहले क्या लेना है दूसरे पे क्या लेना है, तो हम ऊपर से ही ले लेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन, बेलन हमें पहले पे लेना है, ठीक है। तो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, एंड रेशियो, एंड इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। पाई से पाई उड़ा देंगे, एच की जगह में क्या रखूंगा भाई, आर रखूंगा, तो आर क्यू, ठीक है। आर क्यू से आर क्यू उड़ जाएगा, एच की जगह पे मैं आर रखूंगा क्योंकि हाइट दोनों की सेम है, तो इससे ये कट जाएगा, 3 को इधर लेके आएंगे तो 3:2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में ये नहीं है क्योंकि ये हमसे उल्टा पूछ लिया गया। क्वेश्चन में ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया कि पहले पर हमें क्या लेना है, ठीक है। तो पहले पर हमें क्या लेना है, पहले पे हमें ले लेना है गोला, अर्धगोला, सेमी स्फीयर, ठीक है, और दूसरे पे ले लेना है 3। और याद रखना जिसमें डिफाइन ना हो उसमें एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन होते तो जरूर 100% उसको डिफाइन करना होता कि कौन सा पहले पे लेना है कौन सा नहीं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक शंकु, एक बेलन, एक गोलार्ध मतलब अर्धगोला। एक शंकु, एक बेलन, एक हमारे पास अर्धगोला, ये हमें दिए गए हैं, ठीक है। हमसे बोला है उनकी त्रिज्याओं के अनुपात, मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी दी गई है, 2, 3 और इसकी त्रिज्या 1, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन ने, और उनकी ऊंचाई बराबर है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि भाई ये अगर r है तो ये भी r होगा, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, क्योंकि तीनों की हाइट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले कोण का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है मेरे पास, सॉरी 1/3 पाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच कितना है मेरे पास 1 है, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर के वॉल्यूम की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, एच कितना है 1 है, रेशियो। इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू मतलब किसी का भी कर लो 1 का क्यू, क्योंकि रेडियस तो नीचे भी रेडियस है वो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कट रहा है, क्या बच रहा है। पाई पाई पाई, 1 का तो कोई काम ही नहीं है, 1 का कोई काम नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ बचा 4/3 रेशियो, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 2/3, 3 का मल्टीप्लाई तीनों में कर देंगे, नीचे से 3 हटाने के लिए या एलसीएम ले लो, बात वही है। तो 4 हो गया रेशियो, 9 3 27 हो गया एंड 2 हो गया, और तो कुछ है नहीं है। 4 27 2 देख लीजिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37, 37वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, एक ठोस तले पर अर्धगोला, एक ठोस तले पर अर्धगोलाकार है, ठीक है, और ऊपर शंक्वाकार है, मतलब एक मेरे पास अर्धगोला है एंड इसके ऊपर एक कोण है, ठीक है, यही बोल रहे हैं। दोनों भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उनके शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, मतलब रेडियस, और हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं दिया, नहीं, और इसकी ऊंचाई यह हमें पूछिए। क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा एक बार और। क्वेश्चन बोला एक ठोस तले पर अर्धगोला और ऊपरी शंक्वाकार यदि दोनों भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, दोनों भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हैं, तो एक काम करो इसे रेडियस मान लो, नीचे का ये r हो जाएगा, ठीक है, इसे h ले रहे हैं, ठीक है, ये सिलेंडर हाइट l हो जाएगी, दोनों के CA बराबर है, तो कोण का CA कितना होता है, पाई आर एल होता है, और ये बराबर दिया है किसके,
क्वेश्चन बोला अर्धगोला के, अर्धगोला का वॉल्यूम कितना होता है भाई, सी एस ए, तो 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, तो मतलब एल बराबर हो जाएगा 2r। एल बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई, तो यहीं से निकलेगी भाग की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। अब देखो जी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी, हमसे पूछा है क्या, रेडियस और हाइट का रेशियो। रेडियस तो हम निकाल सकते, अगर मैं इसके बगल में 1 मान लूँ तो r बराबर कितना अनुपात हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन दूसरा तो मेरे पास l है, अगर मैं सिंगल l की बात करूँ तो l 2 हो गया, ये 1 हो गया, 1 और 2 है। लेकिन हमसे पूछा है हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगी, रूट के अंदर कितनी, 2 दूनी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब रूट के अंदर कितनी हो जाएगी, 3, तो √3 हमारा हाइट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होगा। तो 1:√3 मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले रेडियस ही पूछिए ना, देख लीजिए। हाँ ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। अगर फॉर्मूले याद हैं तो बहुत आसानी से आप इन्हें कर सकते। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, यदि एक ठोस शंकु को जिसका आयतन 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, उसी के बराबर त्रिज्या तथा ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन में रखा जाना, मतलब बेलन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक क्यूब को रख रहे हैं, कोन को रख रहे हैं। ठीक है, उसी के बराबर और उसी की ऊंचाई का है ये कोन। ठीक है, आगे देखिएगा, और इसका हमें वॉल्यूम पता है 27 पाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन का, तो दोनों के बीच में रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान कितना होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये कितना पार्ट होता है, 2/3 पार्ट होता है। ठीक है, और ये कितना होता है, 1/3 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, तो दोनों के बीच में रिक्त स्थान भरने के लिए आवश्यक पानी का आयतन कितना होगा, तो मतलब ये वाला हिस्सा हमें कैलकुलेट करना है। तो मतलब 1/3 बराबर ये है, तो रिक्त स्थान खाली जो जिसमें पानी भरा जाना है वो कितना हो जाएगा, 27। तो मतलब मल्टीप्लाई कर, देखो ये जो नीचे है, नीचे तो हमारा टोटल है, लेकिन ये तो हमें दिया ओनली 1। देखो ये मान लो कि ये पूरा होता है 3, अगर रेशियो में बात करूं ये पूरा होता है कितना, 3/3 होता है। ठीक है, मतलब कहने का 1 होता है, मतलब कहने का अगर आप रेशियो में लो 3, अगर ये है पूरा टोटल 3 है, तो उसमें से 1 ये हो जाता है और 2 ये वाला पार्ट हो जाता है। अब आप खुद अपने हिसाब से लगा लो, 27 मतलब एक रेशियो का मान 27 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 पाई। 54 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पानी भरा जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 में क्या बोला गया देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 हमसे बोल रहा है, अच्छे से देखना क्वेश्चन अच्छा है। एक बेलनाकार डिब्बे में जिसका आधार क्षैतिज है, क्षैतिज है, ठीक है, और जिसकी आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, पर्याप्त पानी है। ठीक है, जब उसके भीतर ठोस गोलक रखा जाता है तो वह पानी से उस गोलक को ढक लेता है। ठीक है, वह गोलक भी उस डिब्बे में पूरी तरह फिट हो जाता है। ठीक है, आगे बोले तदनुसार उस गोलक के रखने से पहले उस डिब्बे में पानी की गहराई कितनी थी। तो देखो एक मेरे पास क्या है, सिलेंडर है डिब्बे लाइक, हम इसके अंदर क्या रख रहे हैं, एक स्फीयर ठोस गोला रख रहे हैं। हो सकता है पानी यहाँ पर हो, जैसे ही हम गोला रखेंगे तो वो पानी ऊपर तक फिट हो जाता है। तो मतलब ये मैंने गोला रख दिया, ठीक है, जैसा भी हो टेढ़ा मेढ़ा समझ लो कि ये गोला है। ठीक है, मैंने गोला रख दिया और क्वेश्चन ने बोला इस गोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5 है। कितनी दी गई है, 3.5। ओके, तो एक बात बताओ ये कितनी हो जाएगी, ये भी 3.5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 3.5 है। ठीक है, तो सिलेंडर की त्रिज्या भी हो गई और हमारे पास स्फीयर की त्रिज्या भी हो गई। अब हमें निकालना है कि इससे निकालने से पहले पानी कितना होगा। मान लो कि इतना पानी होगा, इतना होगा, हो सकता है इतना हो सकता है इतना हो, जब भी तो हमें डालने के बाद फुल कंप्लीट फिल हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं भाई, जो पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा
किसकी वजह से बढ़ेगा, इस स्फीयर की वजह से। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देते हैं और हाइट भी। तो अगर हम स्फीयर के वॉल्यूम की बात की जाए तो वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 बराबर हो जाएगा इसके वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट हमें निकालनी है कि ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखते हैं कितनी बढ़ती है। तो यहाँ पे देखेंगे पाई से पाई उड़ा देंगे, 3.5 3.5 3.5 3.5 एंड पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4, तो मतलब 7 दूनी 14 एंड 14/3, तो 14/3 इज इक्वल टू एच। मतलब ये 14/3 इज इक्वल टू एच। तो ये क्या है, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, इतना बढ़ रहा है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बता दो सर उस गोलक के रखने से पहले बढ़ रहा नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि इसे निकाल दो और निकालने के बाद पानी कितना। तो हमें ये पता होना चाहिए पूरा कितना है। तो पूरा निकालने के लिए कितनी हाइट है भाई, 3.5, ये हो जाएगी 3.5 3.5 7 होगी। 7 में से अगर मैं इसे घटा दूँ, जैसे कि मान लो ये पूरा कंप्लीट 7 है, 7 में से इसे जो बढ़ रहा है उसे माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, जितना पहले पानी था वो निकल आएगा। तो 7 - 14/3 ये ऑप्शन में जरूर होगा, लेकिन गलत कर देना। 7 3 21, 21 में से 14 गए तो मतलब कितना हो जाएगा 7/3। 7/3 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ गए ना, कि 14/3 नहीं होगा, 7/3 राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, देखिए एक समांतर षटफलक, मतलब ये एक तरह से मेरे पास है क्यूबॉइड होता है ना, उसकी तरह होता है। ये मैं बना देता हूँ, होता है ऐसा नहीं है, मतलब क्यूबॉइड की तरह ही होता है। ठीक है, शेप षटफलक समांतर, जिसकी भुजाएं हमें दे रखी हैं 2 4 8, मतलब L B और H। ठीक है, ये दे रखी है 2, ये दे रखी है 4, किसी को भी मान लो, और ये दे रखी है 8, एक x कांस्टेंट लगा लो। ठीक है, 2 4 8 हमें दे रखी है। का आयतन एक घन के बराबर है। एक क्यूब भी है मेरे पास जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इस टाइप से बना लो। ठीक है, इसका तो हमें कुछ नहीं पता, तो ये मान लो भुजा। ठीक है, और दोनों के आयतन बराबर हैं, तो वॉल्यूम दोनों के कितने होते हैं भाई बताओ, वॉल्यूम इसका कितना होता है। तो LBH, तो 2 8 16, 16 चौके 64 x क्यू, मैं सीधे लिख देता हूँ, बराबर हो जाएगा AQ। अच्छा, बोथ साइड अगर मैं Q कर लूँ तो A का मान निकल आएगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि Q हटा दूंगा A का मान निकल आएगा। तो बोथ साइड Q कर लीजिए, तो Q करेंगे, ये कितना है 8 8 64 है। 8 से बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू 8 से बाहर 2, 1 से बाहर x इज इक्वल टू A। तो मतलब A बराबर कितना हो, 2 दूनी 4, 4x। तो A का मान निकल के आ गया 4x। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA की बात करें, इसका CSA कितना होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + L। चल, तो 8 दूनी LB, सॉरी 2 चौके 8, 8x LB + BH, तो 4 8 32, x स्क्वायर होगा ना, दोनों में x है, 32 HL LB + BH + HL, मतलब 8 दूनी 16 x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका वॉल्यूम, और ये बराबर होगा किसके वॉल्यूम के, A क्यूब के, सॉरी CSA निकालना है ना, तो 6A स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। एंड 2 से 3 को काट दें, 2 से हम इसे काट देते हैं, 3A स्क्वायर, तो 8 40 50 60, मतलब 56 x स्क्वायर। रेशियो हो जाएगा, दोनों का अनुपात पूछा, रेशियो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं। एंड 3A का मान कितना है हमारे पास, A का मान है 4x, तो 4x, A स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 x स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर के स्थान पे क्या रख दूँ, 16x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर हटाओ, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16,
एंड 2 दूनी 4, 2 7 14, तो मतलब 7 तो इधर हो गया, रेशियो 3 दूनी 6, 7 6 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। याद रखना पहले हमें ई का मान निकालना है, फिर उसके बाद दोनों का सी ऐसे बराबर रख देना है, मतलब रेशियो में 7 6 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।